गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों बाद मैंने फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। इस बीच कहाँ थी मैं, क्या क्या हुआ, वो सब मैं धीरे धीरे आगे वीडियोस में बताती जाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल आज है मकर संक्रांति और आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। फ्रेश होने के बाद मैं आ गई हूँ चाय बनाने, जो कि मेरे पापा के लिए है। और अभी मैं अपने घर में आ गई हूँ। इससे पहले मैं पटना में हॉस्टल में रह के प्रिपरेशन कर रही थी। ठीक है, अभी कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैं घर आ गई हूँ, वो भी मैं बताऊँगी आपसे, सब कुछ शेयर करूँगी, बट अभी नहीं। तो ये चाय बनाने के बाद मैंने नहा धो के आ गई थी छत पे। धूप में बैठ के मैं अपना टू डू लिस्ट बना रही थी, क्योंकि बहुत दिन से मैंने पढ़ाई छोड़ी हुई है। लगभग 2 महीने से मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई है। इस बीच मेरी मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब हुई थी और मेरे भैया की शादी भी थी। तो मेरा टू डू लिस्ट बन गया और फर्स्ट टास्क ये था कि मुझे एक बुक पढ़नी है। और अभी जो बुक पढ़ रही हूँ वो है एटॉमिक हैबिट्स। तो ये बुक बहुत अच्छी है। अगर अपने पुरानी बुरी आदतों को चेंज करके अच्छी आदतें लानी है अपने अंदर, उसके ऊपर ये बुक बहुत ही अच्छी है। पहली बात तो जो आज मैंने सीखा इस बुक से ये है कि अपने पहले एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा कोई हैबिट चेंज होगा। नहीं तो हम 1-2 दिन करेंगे उस चीज़ को और दोबारा हम अपनी पुरानी आदतों में वापस आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले अपने थॉट्स को चेंज करना है। जैसे कोई स्मोकिंग छोड़ रहा है तो वो अगर उसे कोई पूछेगा कि भाई स्मोक करोगे क्या, तो वो ऐसे आंसर करेगा कि नहीं, मैं अब स्मोकर नहीं हूँ। या फिर दूसरा पर्सन ऐसे आंसर करेगा कि नहीं भाई, मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूँ। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक के अंदर आ गया है, एक के थॉट्स में ये बैठ गया है कि वो स्मोकिंग छोड़ चुका है और दूसरा अभी भी कोशिश कर रहा है। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। फर्स्ट वी हैव टू चेंज आवर थॉट्स। एनीवे, आज जो है मकर संक्रांति का पूजा हुआ घर में, मम्मी ने और भाभी ने मिलके किया। और हमारा ब्रेकफास्ट, बिहारियों का मकर संक्रांति में यही ब्रेकफास्ट होता है, मुढ़ी, चूड़ा, लाई, चूड़ा दही, यही सब। तो वो सब मैंने खाया और मैंने छत पे अपना सेटअप लगाया पढ़ाई के लिए, क्योंकि नीचे बहुत ठंड लग रही है। और अब मैं फर्स्ट सेशन में आ गई हूँ, जो कि है जीएस। परमार एसएससी का जो यूट्यूब चैनल है उसकी वीडियोस कर रही हूँ मैं। PYQ सेशन 1 ही घंटे का था और मुझे 4 घंटे लगे हैं इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझ के इसके नोट्स बनाने में, क्योंकि इनके वीडियोस बहुत हैवी होते हैं। एक एक क्वेश्चन को वो अच्छे से समझाते हैं। तो मैंने आधा वीडियो कंप्लीट करके मैं आ गई थी। भैया और पापा आज थोड़ा सा गार्डनिंग कर रहे हैं, कुछ पौधे लगाए हैं पापा ने, तो मैं वही देख रही थी। उसके बाद मैं फिर से आ गई, बैठ गई ये वीडियो कंप्लीट करने में। मेरे लिए थोड़ा टफ़ है, यही रियलिटी है। जीएस बहुत डिफ़िकल्ट लगता है मुझे, लेकिन मैं अभी उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी भी कोशिश जारी है। अभी मैं वीडियोस PYQ के देख रही हूँ, इसके बाद मैं इसको रिवाइज़ भी करूँगी।
सो देखिए मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। फाइनली ये वीडियो कंप्लीट हुआ और अब मैं लंच का टाइम हो गया, इसलिए मैं लंच करने गई थी, थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद पता चला कि कुछ हमारे गेस्ट हैं, मतलब गेस्ट नहीं, कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में और उस ट्रेन का स्टॉपेज हमारे अलीपुरद्वार में है। तो हम उनके लिए रात का खाना पैक करके देंगे और उसी की तैयारी करने में मैं जुट गई हूँ। बहुत ही ज़्यादा ठंड थी उस रात को और मैं और पापा स्कूटी से गए थे और भैया भी गया था ऑटो से। तो यहाँ देखिए मैं वीडियो बना रही थी, ट्रेन को आने में टाइम था इसलिए, और मेरा भैया मस्ती कर रहा था। हम दोनों ऐसे ही फालतू मस्ती करते रहते हैं और अब कुछ है नहीं, ट्रेन आने में टाइम है, थोड़ा टाइम पास कर रहे थे हम लोग ऐसे ही। और फाइनली ट्रेन आ गई और हमने उनको खाना दे दिया और काफ़ी टाइम हो गया, अभी 7 बज चुके हैं। वहाँ से आने के बाद बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने चाय पिया और चाय पीने के बाद मैं फिर से बैठ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। काफ़ी टाइम इन सब चीज़ों में लग गया तो मुझे लग रहा था कि मेरा टू डू लिस्ट कंप्लीट होगा भी कि नहीं। मैंने कोशिश की है सारे कंप्लीट करने की, फिर भी 1-2 छूटे हैं, वो मैं बाद में बताती हूँ आपको। फ़िलहाल मैं आशीष अरोड़ा सर का जो यस ऑफिसर का ऐप है उसका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। उनका जो मेंस का सीरीज़ उन्होंने चालू किया है SBI क्लर्क के लिए, उनके वीडियोज़ मैं देख रही हूँ अभी। मैथ्स का लगभग 1.5 घंटे का वीडियो था उस क्लास को करने के बाद। उसमें भी मुझे 1.5 घंटे से ज़्यादा ही लगा, 2 घंटा लगभग लग गया। काफ़ी सारे कैलकुलेशन बेस्ड DIs थे जो कि मैंने कंप्लीट किए। सर तो फटाफट बता देते हैं बट मेरे से कैलकुलेशन उतना फास्ट हो नहीं पाता, इसलिए टाइम थोड़ा लग ही जाता है। और जब प्रैक्टिस करना हो तो मतलब मैं दोबारा कर लेती हूँ जो क्वेश्चंस मुझे नहीं समझ में आए एक ही बार में, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। सो मैथ्स कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना थर्ड टारगेट रीजनिंग का, जो कि है 10 पजल्स मुझे सॉल्व करने हैं। तो मैं आज प्री लेवल पजल सॉल्व कर रही थी क्योंकि टाइम मुझे लग रहा था बहुत कम है, मेंस लेवल का मैं उतना कर नहीं पाऊँगी और एनर्जी सच में कम हो गई थी इस टाइम तक, तो मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद डिनर टाइम हो गया तो मैंने डिनर की और डिनर करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया अपना इंग्लिश का क्लास। सो इंग्लिश में मैं निमिषा बंसल मैम का क्लास कर रही हूँ। वो एक मॉक टेस्ट सॉल्व करा रही थी आज, तो मैंने वही सॉल्व किया। और निमिषा बंसल मैम का क्लास मुझे बहुत हेल्पफुल लगता है इंग्लिश के लिए, मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। जबकि मैंने ग्रामर पूरा अमन वशिष्ठ सर हैं एक, उनसे किया था, वो सर भी बहुत अच्छा कराते हैं। मैं इन दोनों टीचर्स को फॉलो करती हूँ अपने इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए। तो फाइनली ये मेरा लास्ट सेशन था। इस सेशन तक मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी। टू डू लिस्ट में 2 चीज़ें बाकी रह गई थी। मैथ्स का जो वो कैलकुलेशन स्पीड के लिए जो प्रैक्टिस करना था वो मेरा छूट गया, और दूसरा इंग्लिश में मुझे वोकैब करनी थी, वो मेरा छूट गया। 2 चीज़ें आज छूट गई, कल वापस से करना है इन सब चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच for watching my videos. Bye.